हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 और स्टूडेंट्स है चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ का या 6 वीडियो है। इसके पहले बच्चों हम लोग 5 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, डिस्कशन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे कर चुके हैं। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोग ने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था रिवर्स की एक्टिविटीज पे फॉर्मेशन ऑफ क्या देखे थे? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ मुख्य रूप से आपने जिसकी सबसे पहले चर्चा किया था वह था वाटरफॉल। अब आप क्या चर्चा करेंगे? अब आप चर्चा करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक, फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। आपने लास्ट वीडियो में मुख्य रूप से वाटरफॉल देखा था, किस तरह से रिवर्स, आपको ध्यान होगा, हार्ड रॉक्स, सॉफ्ट रॉक्स कन्वर्जन, किस तरह से वाटरफॉल रिवर के द्वारा तैयार होता है। तो यहाँ पे आप क्या देखने जा रहे हैं? इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं हाउ व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द वर्क एंड हाउ रिवर मेक द ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन एंड डेल्टा। इसको बनाने में रिवर की क्या भूमिका होती है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिवर टू मेक दिस एवरीथिंग, दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अंडर दिस वीडियो। इस वीडियो में ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों, आपका क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक। आप देखिए मुख्य रूप से वाटरफॉल, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन और डेल्टा, 4 तरह के ऐसे फॉर्मेशन हैं जो रिवर्स के द्वारा होते हैं। आप वाटरफॉल की चर्चा कर चुके हैं, बाकी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे बच्चों। तो आप देखिए किस तरह से ऑक्सबो लेक क्या होता है, बनता कैसे है, इसको सब हम लोग इसी वीडियो में बड़े ही इजी तरीके से, अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए क्या, एज द रिवर्स इंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मेंडर्स। एक सेंटेंस ने सब कुछ बता दिया, ये कैसे बता दिया? एज द रिवर्स इंटर्स इन द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स। अब आप देखिए, आप बुक देखिएगा, बुक के साथ साथ हम चलिए बुक ही आपको दिखाते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। बुक पे ही आप देखिए ये आपकी बुक है। बुक में आपको एक फिगर दिख रहा है, इसमें कहा जा रहा है रिवर जब ऊपर से माउंटेन से नीचे आती है, तो ऊपर से जब माउंटेन से आती है तब तो इसकी स्पीड बहुत तेज रहती है, और जब नीचे आती है इसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब स्पीड कम हो जाती है प्लेन प्लेस पे, समतल प्लेस पे मीन्स बहुत तिरछे, बहुत उससे बेंड या उस तरह की पोजीशन पे, पहाड़ी क्षेत्र पे नहीं रहती, तो ऐसा समतल प्लेस पे क्या होता है, रिवर इस अकॉर्डिंग चलने लगती है, जिग-जैग मॉडल में। आप क्या कह सकते हैं इसको? ट्विस्ट एंड टर्निंग करके रिवर चलती है। आप बुक में देख रहे हैं, बुक में आपको दिख रहा है ऊपर से नीचे आने पर रिवर टर्निंग मॉडल में चलने लगती है, और यह क्या बनाती है? यह आपका बनाती है ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो ट्विस्ट और टर्न्स जो आपका बनता है रिवर्स के द्वारा, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है मेंडर्स। मेंडर्स इसे बोला जाता है, ये मेंडर्स बोला जाता है। थोड़ा आपको हम और समझाते हैं बोर्ड में, तो आपके समझ में और अच्छा है। आप देखिए आपका किस तरह से क्रिएशन होता है भाई ऑक्सबो लेक। देखिए दिस इज द माउंटेन, आपका माउंटेन से इधर ले जाए रिवर, उस साइड इस साइड, चलो उधर ले जाता है, दिख रहा है आपको? यहाँ से रिवर चली दिखी, यहाँ पर स्पीड में निकलेगी, स्पीड में सीधे आएगी, जब इस प्लेस पे आएगी ऐसे, तो ये रिवर इस अकॉर्डिंग चलने लगती, लाइक दिस इज द ट्विस्ट एंड टर्न्स। अब आप देखिए ट्विस्ट एंड टर्न ऐसे होती है, और फिर होता क्या है, रिवर से चलती रहती है, लेकिन समय के साथ साथ बरसात आई, रेनी सीजन हुआ, रेनी सीजन में भी इसके चलने की दिशा जो है कुछ और परिवर्तित होगी। ये अगल बगल के हिस्से को क्या करेगी, जितना फैलेगी उतना फैलेगी, फिर बरसात में ज़्यादा, फिर कम हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा
एक्स्ट्रा प्लेस पे जाएगी, उस दोनों किनारे को क्या बोला जाता है, इतना स्थान एक्स्ट्रा बना लेती है उसे लीप बोला जाता है। याद रखिएगा, लीप जो एक्स्ट्रा रिवर्स फैल के स्थान बना लेती है उसे लीप्स बताया जाता है। तो कैसे होता है, कभी कभी ये जाते हुए ये ऊपर से हर स्थान से पार्टिकल्स लेके आगे जाती है, जितने सेडिमेंट्स और पार्टिकल्स पहाड़ी क्षेत्रों से, जैसे वाटर को आप वैसे कहीं आप किसी मिट्टी पे सॉइल्स पे आप वाटर को ऐसे गिराएंगे, आप वाटर को गिराएंगे तो आपको लगेगा वाटर जहाँ गिरा वहाँ पे कुछ सॉइल्स को भी लेके आगे गिरा। बहुत घर के आपके घर के सामने आज ऐसे करिएगा, आपके घर सामने जहाँ पे सॉइल्स बिल्कुल हो, आप लोग बैठते हो वहाँ पे क्या करिएगा, एक बकेट्स वाटर ऐसे तेजी से गिरा दीजिएगा, आपको क्या लगेगा उस वाटर के द्वारा वहाँ की सॉइल्स भी ऐसे इधर उधर हो गई। तो क्या होता है, यही आप ये सॉइल्स को भी ऐसे लेके आता है। रिवर्स सॉइल्स आती है कहीं पे रुकती जाती है, जहाँ पे स्पीड कम होती जाती है वैसे सॉइल सेडिमेंट्स और पार्टिकल्स ऐसे उसी स्थान पे स्टोर होते जाते हैं। तो इसी कारण से कभी कभी ये होता है, ऐसे इसका रूट बदलता है, रूट बदलते बदलते कभी ऐसे मिल गया और ये अलग, दिस इज द डिफरेंट। ये उससे जब डिफर हो गया तो क्या होगा भाई, ध्यान से देखिएगा, हमको लग रहा है कि आपके फिगर से बाहर आ रहा है, इसलिए देखिए ये आपका पहाड़ है, इधर से रिवर आपकी निकल रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे मॉडल बना रही है, ऐसे ऐसे। तो देखो ये ऐसे रेनी सीजन में पढ़ते पढ़ते ऐसे मिल गया, अपना रूट ऐसे बना और ये ऐसे यहाँ से कट कर गया, इधर रिवर के वाटर जाना बंद हो गया। दिस इज द ऑक्सबो लेक, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। लेक इसे बोला जाता है, ऑक्सबो लेक। ये अलग हो गया यहाँ से, यक्ता रूट अपना इधर, यहाँ मान लीजिए ऐसे बन जाएगा, दिस टू बी ऑक्सबो लेक, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। आगे हम बढ़ते हैं। ऑक्सबो लेक आपको समझ में जाना चाहिए, फ्लड प्लेन सब हम देखेंगे। देखिए बच्चों, ऑक्सबो लेक आप इसमें चित्र में भी आप देख लीजिए ऑक्सबो लेक के बारे में। ये ऐसे इस मॉडल में ऐसे बना है, ये हिस्सा आप देखिए, आपको दिख रहा है ये हिस्सा इससे अलग हो गया है, दिख रहा है चित्र में। दिस इज द प्लेस एज ऑक्सबो लेक। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक ड्यू टू द टर्न्स एंड ट्विस्ट, इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडर्स। मेंडर्स हमने बताया जो पिलार्स बनते हैं, इसी को मेंडर्स बोला जाता है। ऐसे होगा, ऐसे होगा, दोनों साइड में जो ऐसे बने उसे मेंडर्स बोला जाता है। आपको मालूम होना चाहिए रिवर्स का एक अपना निश्चित कोर्स होता है। कोर्स जिस तरह आप लोग के पढ़ाई का एक निश्चित कोर्स होता है, क्लास 6 का, 7 का, 8 का, वैसे ना नहीं, आपके पढ़ाई का कोर्स रिवर्स का कोर्स। रिवर्स का कोर्स वो है कि जाने का रास्ता, इन विच साइड्स दे विल गो, कि किस तरह से रिवर्स जाती है उसे उसका कोर्स बोला जाता है। तो ऐसे ऐसे जिग मॉडल में है, इसी को ऐसे को मेंडर्स बोलेंगे, याद रखिएगा। आपको ऑक्सबो लेक समझ में गया है। अब आप देखिए आगे, meanders in the course to time and meanders loop cut off from the rivers from the cut lake which also called oxbow lake। मीन जो हिस्सा इससे कट जाता है, कट अलग हो जाता है, उसी को ऑक्सबो लेक बोला जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन। अब आप देखिए फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन मुख्य रूप से कैसे है, दो वर्ड से मिलकर बना है, फ्लड और प्लेन। फ्लड मीन्स क्या होता है, बाढ़। प्लेन मीन्स क्या होता है, समतल मैदान। इसका मतलब क्या हुआ, समतल मैदान में बाढ़ आ जाए, दैट इज अ फ्लड प्लेन भाई। हाँ, कुछ ऐसे ही है। अब आप देखिए कैसे है, इसमें बताया गया इन इट्स कोर्स। कोर्स मीन्स नदी का कोर्स हमने बताया, उसका रास्ता जाने का है। ए रिवर एट टाइम्स ओवरफ्लो व्हेन दिस लेड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया। आप देखिए क्या क्या होता है, रिवर्स में फ्लड आता है ना, फ्लड आएगा नहीं भाई, फ्लड आएगा तो उसका प्रभाव हर जगह रहेगा।
हर प्लेस पे रहेगा, रिवर्स से जा रही है, ये रिवर्स। ये रेनी सीजन में ऐसे फैल के जहां इधर एक्स्ट्रा चाहिए एक्स्ट्रा, और बाकी फिर सीजन पे डाउन हुआ, फिर इधर आ गया, फिर समर सीजन में यहाँ, फिर रेनी सीजन में यहाँ, कभी और आप देखते रहिएगा। नेबरिंग एरिया फ्लड डिपॉजिट्स layers of fine soil and other materials called sediments along the river banks result in the formation of floodplain। अब क्या होता है, ये जब फ्लड्स बाढ़ आती है, रिवर वाटर यहाँ तक जाता है, तो ये रिवर्स अपने साथ जो सेडिमेंट्स और पार्टिकल्स होते हैं उसको यहाँ तक लेके जाती है। रिवर्स बहाव फैलेगा तो साथ में सॉइल्स और पार्टिकल सेडिमेंट को भी तो ऐसे फैलाएगी, तो फैलेगा, लेकिन जब फिर वाटर वापस आया तो सेडिमेंट्स पार्टिकल वापस नहीं आते, दे विल डिपॉजिटेड टू दैट प्लेस, वही पे ही कलेक्ट किया, वही पे ही रुक जाते हैं, जहाँ रिवर्स फैली आपकी यहीं पे रुक गए और रिवर इसी प्लेस पे है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लड प्लेन। प्लेस पे रिवर्स के वाटर्स फैल जाए एज अ फ्लड, दिस इज कॉल्ड फ्लड प्लेन्स। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? चलिए आगे अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। आपने क्या देखा? फ्लड प्लेन्स। लास्ट पॉइंट विच आर आल्सो गोइंग टू क्रिएट बाय द रिवर्स। और रिवर्स क्या तैयार करती है? रिवर्स तैयार करती है डेल्टा, डेल्टा क्या है? एज द रिवर्स अप्रोचेस द सी, जब रिवर सी के करीब पहुंचती है, रिवर्स कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है भाई? रिवर पहाड़ों से निकलती है, पहले ऊपर से डाउन प्लेस पे, फिर समतल प्लेस पे, लास्ट में समुद्र में जाके अपना वाटर गिराती है। दिट इज द कॉमन फिनोमेना ऑफ रिवर। रिवर के कॉमन सिस्टम, कॉमन तरीका यही है, लेकिन कुछ रिवर ऐसी होती है जो सूख जाती है, सी तक पहुंचे ही नहीं पाती, इसको भी समझ लीजिए। आगे देखो भाई, as the river approach the sea, the speed of water decreases। स्पीड वाटर का घटता जाता है जैसे समुद्र के करीब जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, एज अ बॉर्न बेबी, कोई बच्चा जन्म लेता है तो शुरू में कितना चंचल रहता है, कितना एनर्जेटिक रहता है। आप देखिए छोटे बच्चे जब लेटे रहते, हाथ पैर अपना सब हिलाते रहते, मूव करते रहते बिना किसी कार्य के। जब 6 मंथ 1 ईयर के रहते हैं, और जब बड़े होने लगते हैं 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर, उनको कोई वर्क आप कहिए दौड़ते हुए जाते हैं, करते हैं। दैट मीन्स एनर्जेटिक। शुरू में आप देखा लेटते समय भी शुरू में वो पैर हिला रहे थे, दैट इज अ मोस्ट एनर्जी। और अब जब 5 ईयर्स के हुए लेटते समय पैर तो नहीं हिलाएंगे, लेकिन कार्य दौड़ते हुए करेंगे। इसी तरह जितनी एज क्या 20 ईयर के हो जाएंगे तो भी कोई कार्य आप कहेंगे दौड़ के करेंगे, और जब 50 ईयर के हो जाएंगे व्हाट टू बी पोजीशन, एनर्जी कम होती जाती है। एज अ एज, सेम एज अ डिस्टेंस, एनर्जी आल्सो टू बी डिक्रीज ऑफ द रिवर। उसी तरह रिवर की भी स्पीड घटती जाती है एनर्जी की तरह। आप देखिए बच्चों, rivers begin to break up into a number of stream distributions from delta. These distribution deposit its load sediments near their mouth. Delta is a landform created at mouth of the rivers by the deposition of the sediments that carried by the river. Delta consists of several distributaries। आप बुक देखिए, उसके बाद मैं आपको बोर्ड में समझाता हूँ। बुक आप देखिए, अगला पेज, नेक्स्ट पेज, थोड़ा बोर्ड पे समझने के और आपको समझ आएगा। रिवर्स ऐसे निकलती जाती है, जब ये समुद्र के करीब, समुद्र के करीब ये ऐसे ऐसे फैल जाती है, फैल वाटर को निकाल रहा, स्पीड बहुत कम हो जाती है, और इसे रिवर के डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। आप देखिए, और अपना सेडिमेंट पार्टिकल्स वाटर के साथ जो रहता है उसको भी ऐसे डिपोजिट कर देते हैं, छोड़ देती है। फैलने के कारण ये डिपोजिट जब हो जाते हैं
जिसकी ऊंचाई इससे बढ़ जाती है। सो स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड डेल्टा, इसे डेल्टा बोलते हैं। इस स्थान पे रिवर्स अपने वाटर को फैलने के कारण फिर कम हुई, फिर फैली और वहां पे अपना वाटर पार्टिकल्स सेडिमेंट्स जो वाटर के साथ ले गई उसको छोड़ दी। आप देखिए चित्र में बच्चों, डेल्टा किसका डेल्टा रिवर्स देखिए ऐसे मेन रिवर यहाँ से आई है, लास्ट अपने पॉइंट पे उसका लास्ट उसका पॉइंट जो मुहाना आप बोल सकते हैं माउथ पॉइंट, इस माउथ पे क्या हुआ है फैलने के बाद अपने पार्टिकल्स ऐसे छोड़ दी और लास्ट में फिर डेल्टा के रूप पार्टिकल्स ऐसे वहां कलेक्ट होते गए और फैल गई रिवर उस प्लेस पे। कहाँ? सी, नियर द सी, दिस इज द कॉल्ड डेल्टा। आपको दिख रहा है चित्र बच्चों। सो स्टूडेंट्स दिस वीडियो हैज बीन कंप्लीटेड। आई थिंक इस वीडियो में हम लोग ने अभी आपने पढ़ा ऑक्सबोले, फ्लड प्लेन, डेल्टा, दैट मीन्स रिवर्स के फॉर्मेशन में आपने क्या क्या देखा, रिवर्स ने क्या क्या काम किया। रिवर्स ने काम किया सबसे पहले आपके सामने वाटरफॉल आपने देखा, फिर रिवर्स ने काम किया आपके सामने ऑक्सबोले, उसके बाद क्या आपने देखा रिवर्स ने काम किया फ्लड प्लेन, फिर लास्ट में रिवर ने क्या काम किया डेल्टा। आपके समझ में चारों आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं बच्चों, हम जानते हैं यू आर वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के अगला वीडियो कुछ अन्य पॉइंट पे चर्चा करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ रिवर्स, ये चारों पॉइंट्स इंड हो चुके हैं जो आपने पहले में एक पढ़ा था और भी यहाँ पढ़े हैं। सो स्टूडेंट्स बाय बच्चों एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।